Starting today's class with the topic that I gave, as I was reflecting on what would be a good topic for you people, I was discussing it with Asta and I was thinking what to take out. I was reminded of the story of Mother Sita, जहाँ पे युद्ध खत्म हो गया था और युद्ध खत्म होने के बाद में it is the last day, है ना? Ravan has been killed, all of Ravan's wife have come down. रावण क्या मरा पड़ा है वो तो, और उनकी जो वाइफ्स हैं वो सारी आकर लेटी हुई हैं आसपास में रावण के, and they are crying, but no one is blaming Lord Ram. No one is saying कि आपने मेरे पति को क्यों मार दिया. Everyone is accepting कि क्या हो रहा है. And there Mandodari, she's she's out of her affection for Lord Ravan. She's cursing him. She's asking कि why didn't you listen to me जब मैं तुमको बोल रही थी. So this is the scene there. Lord Ram is also realizing कि it is time that we go home because today is the last day. तो Lord Ram tells Vibhishan कि आप जा करके मदर सीता को तैयार करवाइए, ड्रेस हर अप इन रॉयल क्लोथ्स एंड आस्क हर टू कम, ब्रिंग अ पैलेंक्विन और सब लेकर के आइए वहां पे जाकर के, ब्रिंग हर, we'll have to head back. राम जी इज ऑल्सो वरीड कि अभी मैं घर कैसे पहुंचूंगा, बिकॉज मैं अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो भरत विल डू समथिंग. So that time Vibhishan is has gone, he's arranging all of the different rituals and stuff. And then Hanuman ji, because Hanuman ji knows where is Sita, तो हनुमान जी उड़ के जाते हैं सीता माता के पास में और सीता माता को बोलते हैं कि it's a very happy news कि राम जी has won the battle, रावण is dead, and now अब चलिए हमारे साथ में रेडी हो जाए, विभीषण लेकर के आ रहे हैं, आपको पालकी में लेकर के जाएंगे. And then Vibhishan, and then Vibhishan, sorry, Hanuman ji, he sees that there are 700 Rakshasis, one-eyed और वन ईयर वाली 700 राक्षसीज, जिनका काम एक ही था, मदर सीता को टॉर्चर करना, एंड दे आर ऑल अराउंड मदर सीता. और राम जी, हनुमान जी ये कह रहे हैं मदर सीता को कि इन लोगों ने बहुत परेशान किया ना आपको, यू टेल मी हाउ शुड आई टेक योर रिवेंज, कैसे मैं टॉर्चर करूं इनको, शुड आई बाइट ऑफ देयर सिंगल ईयर, दैट इज ऑल देयर, और शुड आई प्लग देयर ओनली आई एंड मेक देम ब्लाइंड. मदर सीता at that point of time, मदर सीता के लिए जो एक साल था, already she was very much disturbed internally because of the separation from Lord Ram and also the hopelessness that was there. 10 महीने तक, ऑलमोस्ट 11 महीने तक कोई खबर नहीं आती है राम जी की. 11 महीने बीत जाते हैं. और उसके अलावा रावण तो अलग अलग ट्रिक्स कर ही रहा था. वो रावण के पास में उनका एक्सपर्ट वो था क्राफ्ट्समैन विद्युत जीव, जिसकी मदद से वो एक राम जी का वो लेकर के आ जाते हैं सर, और सर ला करके रख देते हैं कि देखो मैं उसका सर काट करके ले आया. सो देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ टॉर्चर और टॉर्मेंट्स दैट वर हैपनिंग एट डिफरेंट लेवल्स. वो इंटरनल लेवल पे भी था पर वो एक्सटर्नल लेवल पर भी हो रहा था. राक्षसी उनको टॉर्चर करती थी. मदर सीता वाज ऑलवेज क्राइंग बिकॉज ऑफ द फिजिकल पेन आल्सो. तो हनुमान जी वाज वेरी एडमेंट कि इनको तो सजा मिलेगी इसकी. बट मदर सीता at that time forgives all of the Rakshasis. He says कि they were not at fault, they were just doing what they were being told. मदर सीता कैन ऑल्सो रीजन कि ये लोग भी तो अपना दिमाग लगा सकते थे. जो उनकी लीडर थी त्रिजटा, उन्होंने भी तो दिमाग लगाया एंड शी प्रोटेक्टेड हर फ्रॉम द 700 राक्षसीज. बट मदर सीता स्टिल says कि I will forgive her and please do not harm them at any cost. So this forgiveness is has been very elaborately explained in our scriptures. Let us do a very quick exercise.
आई एम श्योर आप लोग के पास में डायरी पेन या कॉपी पेन कुछ होगा ना? कितने लोग तो है तो प्लीज अपना हाथ पे दिखाइए ऐसे। आस्था का दिखा मेरे को, तनिष्का का दिखा, अवनी मंगा रही है, मान्या और नायशा के पास भी होगा ये जूम, नियत तो लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, cool. We'll need this at a later point of time. So can we have one example from the scriptures जहाँ पर forgiveness has been highlighted by devotees? Very quick example जो भी आपके दिमाग में आता है फटाफट बोल सकते हैं. I give you one example. ऐसे एक एक करके बता सकते हैं सब फटाफट. चलो आस्था से स्टार्ट करते हैं. आई डोंट थिंक एग्जैक्टली फॉरगिवनेस के बेस्ड पे है, बट सबसे पहले दिमाग में यही आया कि आपने बताया था कि जब सीता, हाँ, जब वो गोल्डन डियर दिखा था उन्हें सीता मैया को, तो फिर उन्होंने राम जी, हाँ, लक्ष्मण जी ने, फिर जब वो चले गए थे, फिर जब आवाज आई, तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं जाना चाहिए, बट वो फिर भी गए, फिर जब वो आए तो फिर उन्होंने बहुत बोला, तो उन्होंने माफ भी कर दिया इन अ सेंस, मतलब वो चाहते तो वो जा सकते थे एंड ही कुड हैव टेकन इट, हम्म. ऑनेस्टली डिड नॉट, एंड उन्होंने फिर भी सर्व करा तो उन्होंने माफ कर दिया। Okay. Some direct examples. मैं कुछ सोचती और. हूँ। हाँ. और कौन बताएगा? फॉरगिवनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में. प्राची. प्रभु जी, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को क्षमा किया था, वेरी गुड. जो जो ने प्रहलाद नेगेटिव महाराज ने वर्ड्स। कहा था. यस. और बताओ रिजुमा. जगाई मदाई, प्रभु चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जगाई मदाई को गिफ्ट किया था। वेरी गुड. और वृंदा. प्रभु जी जगाई मनाई वाला एग्जाम्पल था। वो तो एक हो गया, अब तो दो भाई हैं तो अलग अलग नाम थोड़ी लेंगे अब. प्रभु जी फिर सोचना पड़ेगा। सोचिए. और अवनी. प्रभु जी, आई डोंट थिंक ये फॉरगिवनेस पे, बट शायद से कि जब केकई ने बोला था कि राम जी को अबाउट द एग्जाइल, उसके बाद जब वो वापस रिटर्न कर रहे थे तो केकई ऑब्वियसली फेल्ट टेरिबल कि उनने ऐसा क्यों किया, एंड देन राम जी फॉरगिव्ड कि हाँ, इट इज राम जी डिड नॉट टेक एनी ऑफेंस, तो राम जी फॉरगिव. यस. और तनिष्का. प्रभु जी मेरा भी वही वाला था, जब लिखा था कि राम जी ने कई को फॉरगिव कर दिया था, उन्होंने उनको वनवास के लिए भेजा था और उनका राज्य अभिषेक होने के लिए। अच्छा. मान्या. नायशा. प्रभु जी, जब सीता मैया धरती माँ के अंदर समाने वाली थी, मतलब तो जब सारे अवध के लोगों ने बोला था कि माता हमें माफ कर दीजिए, मतलब फॉरगिव, मतलब फॉरगिवनेस के लिए उनसे हुआ था, तो उन्होंने मतलब माफ कर दिया था, उन्होंने दिल पर नहीं गुड. लिया था। वेरी गुड. नायशा. प्रभु जी, रामायण में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे भरत महाराज का है और राम जी का भी है जब वो वनवास के लिए भेजा था, और ऐसे ही सीता माता भरत महाराज ने किसको फॉरगिव किया था? का केकई कोई जब उन्होंने राम जी को वनवास के लिए भेज दिया था अच्छा, ठीक है. और ने गुड. भी कोई एक्शन नहीं लिया था इस। हम्म. और था वृंदा. हाँ वृंदा बोलो. प्रभु जी जब ये वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि को जब फाइट चल रही थी, तो उस समय लास्ट में जब विश्वामित्र मुनि को जब समझ आ गया था कि नहीं ही वाज रॉन्ग, तो फिर वशिष्ठ मुनि ने कुछ ऐसा रिवेंज नहीं लिया था कि मतलब उनको इतना टॉर्चर करा था हम्म. विश्वामित्र मुनि ने, तो फिर गुड. आस्था. क्या सर्च करा? याद नहीं आ रहा। ओके. कृष्णा फॉरगिव शिशुपाल 99 times.
then on the 100th time, when as he has promised, he did that. बहुत सारे एग्जाम्पल थे जहाँ पे भगवान फॉरगिव कर देते हैं, है ना। द्रौपदी फॉरगिव अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने उनके पांचों पुत्र को जब वो सो रहे थे रात को उस समय मार दिया था, सर काट दिया था उनका। But Draupadi, so this is a beautiful description in the first canto, seventh chapter. The son of Drona punished, नाम है उसका। तो उसके अंदर कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुन कि इसको मार दो, और द्रौपदी कह रही है कि नहीं मारना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन हाउ अर्जुन अंडरस्टैंड्स एंड इंटरप्रेट्स द होल थिंग, और फॉरगिव करते हैं। सो many different examples. There is a beautiful दोहा by रहीम, अब्दुल रहीम खान का नाम आपने सुना होगा या पढ़ा होगा हिंदी बुक्स में। तो रहीम जी सेज, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रही मन हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। कहानी सुनिए आपने, प्रभुपाद सुनाते हैं वो हु इज गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान कौन है। तो एक बार सारे सेजेस होते हैं और वो बैठ करके आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से ग्रेटर कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, डिस्कशन होता है। तो भृगु मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में, और वो जा करके उनको प्रणाम नहीं करते। ब्रह्मा जी गुस्सा हो जाते हैं कि ये कहाँ के संस्कार है, किस तरह के मुनि हो तुम, पिताजी के पास में और उनको प्रणाम ही नहीं कर रहे। जा करके वो खड़े हो गए हो जा करके। तो उसके बाद शिव जी के पास में जाते हैं। शिव जी के पास में जाते हैं तो शिव जी ध्यान कर रहे होते हैं और वो कुछ मजाक करते हैं उनके साथ में, कुछ करते हैं। शिव जी बिकम्स एंग्री और शिव जी उनके पीछे भागने लगते हैं उनको मारने के लिए। I'm just telling it in very short. और उसके बाद में he goes to विष्णु, and विष्णु is lying on क्षीर सागर, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है ना। तो भृगु मुनि जा करके विष्णु की छाती पे लात मारते हैं, एंड विष्णु इमीडिएटली गेट्स अप। इमेजिन अ पर्सन स्लीपिंग और आपके मुंह के ऊपर पानी डाल दे कोई, सुबह सुबह मम्मी करती होगी कभी कभी, या कोई भाई बहन करते होंगे, या स्कूल वूल जाना है इस समय पर, तो क्या होता है। पहले तो एकदम से सरप्राइज होता है, फिर उसके बाद एक टर्न टू घासलीनेस, और फिर गुस्सा आता है, फिर उसके बाद में आसपास देखते हैं क्या पड़ा है, भगवान ना करे फोन पड़ा हो आसपास में, फोन ही उठा के मार दें उस समय पे, तो इतना गुस्सा रहता है। तो विष्णु जा करके भृगु मुनि के चरण पकड़ लेते हैं, और चरण पकड़ने के बाद उनको बोलते हैं कि मेरी छाती तो बहुत कठोर है, आपके कोमल चरण है, उसको उसको उनको चोट पहुंची होगी, तो मुझे क्षमा कीजिए इसके लिए। विष्णु फॉरगिव्स। तो रहीम जी सिंह, बड़े बड़े लोग जो है ना उनको क्षमा कर देना चाहिए, या क्षमा करना, अगर भी लोग फिर लुक एट इट द अदर वे अराउंड, क्षमा करना बड़प्पन की निशानी है। बड़ा व्यक्ति कौन हुआ, तो उसने क्षमा किया, है ना। छोटन को उत्पात, तो छोटे लोग जो हैं जो उत्पात मचाते हैं, जो गड़बड़ करते हैं, तो जो उत्पात मचाता है, जो गड़बड़ करता है, जो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, एनीवे छोटा। और बड़ा व्यक्ति वो है जो क्षमा कर देता है ना। फिर देन ही सेइंग को हरि, हरि को क्या घटा, भगवान ने अगर भृगु मुनि ने उनके छाती पे लात मारी और भगवान ने क्षमा मांग ली, तो उसमें हरि यानी कि विष्णु को क्या घट गया, घटा कुछ नहीं, और बड़े हो गए वो, बड़े तो हो ही गए, लिटरली डिक्लेयर्ड बाय द सेजेस कि यस ही इज द ग्रेटेस्ट। तो दिस क्षमा, दिस फॉरगिवनेस, नाउ इंटरेस्टिंगली देयर इज अ ट्विस्ट टू दिस स्टोरी, बिकॉज होता ऐसे है कि जब, अच्छा आप में से कोई तिरुपति बालाजी गया है कभी, तिरुपति बालाजी के दर्शन करें आप लोगों ने, नहीं करा ना। तो जब भृगु मुनि आकर के भगवान की छाती पे लात मारते हैं, तो भगवान तो कुछ कुछ नहीं होता, पर लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है एक्चुअल में, ये देख करके कि मेरा पति कैसा पति है, कोई भी इनको आकर के ऐसे लात मार देता है, मैं सामने बैठी हूँ कोई, है ना। और ये व्यक्ति भी कैसे हैं, कैसे कैसे इनके भक्त हैं। कुछ स्त्री का लिहाज करना चाहिए, कुछ प्रिवेसी का लिहाज करना चाहिए,
हम लेटे हुए हैं। उनका तो बेडरूम ही है ना एक तरह से, उनका तो क्लोज क्लोज क्वार्टर तो नहीं है क्योंकि वो ओशन में लेटे हुए हैं ऐसे, पर वो ओशन एक्सेसिबल भी नहीं है किसी को, तो एक तरह से प्राइवेट मोमेंट्स ही है उनके। और लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है, तो लक्ष्मी जी ना विष्णु को छोड़ के चली जाती है। वो बोलती है कि what kind of a husband is he who cannot protect himself? If he cannot protect himself, how will he protect me? And Lakshmi ji literally goes, and Vishnu for some time is okay. तो आपने भी देखा होगा जब आपकी मम्मी वगैरह जाती होगी ना मायके पे, तो पापा कुछ टाइम तो खुश रहते हैं कि अरे अरे मेरे को शांति लग रही है, अभी बड़ा अच्छा है, मौज करो। फिर कुछ टाइम बाद जैसे कमी खलने लगती है ना, जब सुबह पहनने को कपड़े नहीं होते, कोई कपड़े निकाल के प्रेस करके नहीं रख रहा, अंडरवेयर बनियान ढूंढ रहे होते हैं कहाँ पर है, खाने की टेंशन हो रही होती है, अब खाना कहाँ से खाएंगे, अपनी वही नक्शे वाली रोटियां बना रहे होते हैं, वही दाल खा रहे होते हैं, और कोई थाली में डाल करके भी नहीं दे रहा सब कुछ, है ना, गरम गरम रोटी घी लगा के भी नहीं मिल रही है सही से। तो वो वाला सीन जब होने लगता है ना, और जब मम्मी पापा पे ज्यादा डिपेंड होने लगते हैं, तो मम्मी आप मतलब दादा दादी, अब वो अपने मम्मी पापा पे डिपेंड होने लगते हैं, तो दादा दादी फिर उनसे कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर उनको लगता है कि अरे यार मैं अपनी बीवी के साथ में ठीक था, तो याद आने लगती है फिर मम्मी की। तो विष्णु वॉज हैप्पी फॉर सम टाइम, देन लेटर ऑन ही रियलाइज कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, लक्ष्मी चली गई है, लक्ष्मी कहाँ गई है, ढूंढो लक्ष्मी को। तो जाके लक्ष्मी को ढूंढते हैं, और लक्ष्मी जी जा करके तपस्या कर रही होती हैं अलग से, है ना, एट सम अदर प्लेस। लेटर ऑन दैट लक्ष्मी जी इज born as पद्मावती, है ना, इन द एज द डॉटर ऑफ आकाश राज द किंग, एंड बालाजी के रूप में भगवान आते हैं फिर उसके बाद में आता है। तो विष्णु ही टेक्स द फॉर्म ऑफ कृष्णा इन कलयुग, एंड देन ही लेटर ऑन गोज एंड मैरीज पद्मावती। तब जा करके उनको अपीज करते हैं, और उसके बाद जा करके वो मानती है, वो शांत होती है। तो the very interesting thing and a very good connection is Krishna in the 10th chapter of the Bhagavad Gita. I'll share my screen. And I'm sure ये वर्स आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, जहाँ पे कृष्णा इज टेलिंग कि ही इज मृत्यु सर्वहरश्चा अहम, है ना, उद्धवश्च भविष्यतम। कृष्णा इज टेलिंग दैट आई एम डेथ, द ऑल डिवोरिंग डेथ। बट उसके सेकंड पार्ट के अंदर कृष्णा इज ऑल्सो टेलिंग हु इज ही। कृष्णा इज कीर्ति श्रीर वाक च नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। इज टेलिंग द सेवन क्वालिटीज ऑफ वुमन। व्हाट आर द सेवन क्वालिटीज अमंग वुमन? ही इज टेलिंग क्या है, आई एम फेम, आई एम फेम, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस। अमंग वुमन ये सब है भगवान। मतलब इन जनरल बता रहे हैं कि वुमन की 7 क्वालिटीज होती हैं, 7 प्रोमिनेंट क्वालिटीज। व्हाट आर दो 7 क्वालिटीज? फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस। अब आप कैसे सोच सकते हो कि इसमें पेशेंस तो है ही नहीं और फॉरगिवनेस तो है ही नहीं इसके अंदर, तो फॉरगिवनेस की हम क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज फॉरगिवनेस is in a way very much related and stems to memory. So women have very sharp memories, है ना। प्रभुपाद यहाँ पे और भगवान ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंटेलिजेंस पर वुमेन हैव वेरी शार्प मेमोरीज। उनको याद रहता है सब कुछ, है ना। आप लोग को याद रहता है, अगर आपने मम्मी पापा के झगड़ों को ऑब्जर्व किया है ना, विदाउट गेटिंग एजिटेटेड, या इवन व्हेन यू आर गेटिंग एजिटेटेड, तो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन तो जाता ही है। तो आप लोग देख सकते हो कि या आप लोग अपने आप को ऑब्जर्व करें तो देखें कैसे हम सब कुछ याद दिला सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक डेट और टाइम के साथ साथ में ना बता सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे ऐसे हुआ था, यहाँ पे ऐसे किया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था। आई सी एट होम, मम्मी को सब कुछ याद है अभी भी ना, बहुत डिटेल में याद है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हेन दैट हैपेंड। मेरी दादी थी, दादी बताती थी, कह रही कि इसकी शादी में ये आई थी, हमारे इसकी पूरन की शादी में, पापा की शादी में, और इसने इतने रुपए दिए थे, हम भी उसको इतने दे। मैं कहा दादी वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, अभी तो बढ़ गया है इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से ही देख लो आप। बोल रही नहीं,
वो हमारे उसमें नहीं आए थे, उसने हमको नहीं बुलाया था, तो हम भी उसको नहीं बुलाएंगे। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी मच कॉमन। राम बब्बर जी बहुत इंटरेस्टिंगली बताते हैं अपने घर की कहानी की, मम्मी कैसे बताती थी ये सब चीजें, मम्मी कैसे ध्यान रहता है, तो याद रहता है सब कुछ, है ना। मेमोरी, वी आर वेरी गिफ्टेड इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ मेमोरीज, इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनल डायनामिक्स। एंड किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे को ऐसे बोला, इसने मेरे को वैसे बोला था, ये किया था, ये नहीं किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, सटलिटीज भी याद रहती हैं। वो मेरे को ऐसे देख रही थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, देखा है कैसे कर रहा था मेरे साथ में, मैं आया था तो ऐसे करने लग गया था, मैं आई थी तो। सो मेमोरी इज वेरी शार्प, सब कुछ याद रहता है। आई टेल यू वन वन पर्सनल इंसिडेंट। मैं लास्ट, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, मैं जो लास्ट कंपनी में था जिसके अंदर, तो वहां पर हुआ ऐसे कि वी वर सिटिंग फॉर टीम लंच, और मैं अपना लंच लेकर गया था, पर वो गुलाब जामुन थे तो मेरे लिए भी ले आया था मेरे साथ वाला लड़का गुलाब जामुन। तो हुआ ऐसे कि जैसे बैठे थे तो मेरे सामने मेरी कोलीग थी, उसने मेरे को कहा था कि हार्दिक गुलाब जामुन ना मुझे दे दियो एक्स्ट्रा, अपना तू खाएगा नहीं तो। मैंने कहा ठीक है। एंड वो मेरे सामने ही बैठी थी, और एकदम से सामने से एक और लड़का आया जो दूसरी वाली टीम का था, है ना, ये मेरी टीम में थी, वो दूसरी टीम का था, वो आया और उसने कहा कि, मतलब ऐसे ही था, आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड आवर लंच, एंड वो सामने से आया, तो मैंने कहा कि बिलाल गुलाब जामुन खाएगा। आई हैड फॉरगॉटन, मेरे ध्यान में नहीं था कि वो मेरे सामने बैठे है, वो मेरे से ऑलरेडी मांग चुकी है गुलाब जामुन। तो ऐसे हाँ खाऊंगा, और उसके बाद मैंने उसकी तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया, और अचानक से मेरी नजर यहाँ पड़ गई जहाँ पे मेरे सामने बैठी थी। तो मैंने उसको देखा, और मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो उसको बोला था। अब मेरा हाथ तो एक्सटेंडेड था, मैं हाथ को ऐसे पीछे खींच नहीं सकता था क्योंकि उसका हाथ आगे बढ़ चुका था, और वैसे ट्रे बॉल में जो थी वो बीच के अंदर थी, सो खींच नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मैं फंस गया असमंजस में, तो मैंने उसको दे दिया। फिर मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ, उसको मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आधा आधा कर लेते हैं, आधा इसको देने की मैंने बात करती, आई कैन नॉट स्पीक इट। उसने ले लिया, और उसने फिर खुद ही पूछ लिया आसपास में कि आधा आधा कोई देंगे। मैंने कहा हाँ, ये संजना लेगी आधा, इसको आधा दे दे। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगी, मैंने तो खा लिया अपना एक। मैंने कब कहा कि मेरे को चाहिए। उसके बाद में इस चीज का, फिर हम वापस आए ऑफिस में। दैट टाइम वी हैड स्टेड इन द ऑफिस, और काफी देर घमासान हुआ। जो हमारी हेड थी उसके पास में कंप्लेन गई, इसके बारे में प्रॉपर कंप्लेन गई थी, और मैं समझा रहा हूँ कि मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। एंड मैडम को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तेरे सामने बैठी हूँ, मैं तेरे से 15 मिनट पहले बोला है कि मेरे को गुलाब जामुन चाहिए, और मेरे सामने से ही तू किसी और को दे रहा है ऐसे करके। हाउ हाउ ऑन अर्थ इज दैट पॉसिबल। मैंने कहा कि मैंने सच्ची में नहीं किया, मैं अभी गुलाब जामुन मंगवा देता हूँ, और खाओ, तुम चार खाओ एक की जगह। बट लाइक नो। एंड गेस व्हाट, ये कितने टाइम तक ये उसको याद रहा होगा, ये चीज। तो एवरी टाइम समथिंग हैपेंड। फिर एक बार ऐसे ही कुछ और छोटा मोटा इंसिडेंट हो गया, नेक्स्ट सेड कि हाँ मैं तो तेरे को दिखती नहीं, गुलाब जामुन भी कहाँ तूने दिया था मेरे को, मेरे सामने से वो। तो राइट, तो माय हेड वाज टेलिंग मी कि अब तो बेटा तू तैयार हो जा, एटलीस्ट इस युग तक तो तेरे को सुनाएगी वो कि तूने गुलाब जामुन नहीं दिया था मेरे को। सो आई गॉट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ मेमोरी, कितनी शार्प है और कैसे रहता है। नहीं भूलते हैं सब चीजें ना। Actually, there's a very interesting story on the counterpart to it. Uh, it also comes from the Mahabharata when the Mahabharata Yuddha war is over, और उसके बाद में कुंती comes and Kunti is crying, Kunti is despondent, and she tells Yudhishthir Maharaj कि Karna was your brother, and Yudhishthir Maharaj is like, आपने हमें बताया क्यों नहीं है। एंड शी वाज लाइक आई कुड नॉट टेल दिस टू यू, कैसे बताती है आपको ये सब। So then she tells everything ki, but we tried everything on our part. I went and I talked to him. Then Krishna also went and consoled him. We tried to help him. Then Indra also came and he took his kavach and stuff, ताकि वो मान जाए कैसे न कैसे करके साम दाम दंड बेचे। वो तो माना ही नहीं। He was like कि दुर्योधन का नमक खाए तो उसके साथ में रहूंगा करके। And Yudhishthira was very moral. तो he said कि अगर हमको पता होता तो हम फाइट ना करते उसके। We know Karna was also very nice. He had also given a vow कि 5 पांडव जिंदा रहेंगे, या मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा, stuff like that. So Yudhishthira that time cursed Kunti,
कि a woman, being a woman, you will never be able to keep something in your stomach. कोई भी सीक्रेट पचा नहीं पाओगे आप, किसी ना किसी को आप बता दोगे, ये बोल कर किसी और को मत बताना, बस तुम्हें बता रही हूँ. And the vicious cycle, the chain reaction continues. तो but yes, memory वाला पार्ट में कह रहा था. तो how is forgiveness related? Because याद तो रहता है सब कुछ, पर याद रहने के बाद भी forgive कर देना, है ना, उसको let go कर देना अंदर से is a big thing. It is not easy. तो मैं जब छोटा था ना, मतलब जब घर में टीवी पे सीरियल वीरियल चलते थे, जब उस समय देखते थे सास बहू पे, तो मम्मी देखती थी तो हम भी बैठ के देखते थे, क्योंकि हम लोग कार्टून तो देख नहीं सकते थे उस समय पे, ना रेसलिंग देख पाते थे, और टीवी स्पोर्ट्स सब ऐसा जब पापा होते थे, तो अब कुछ ना कुछ तो चल रहा है सामने, तो खाना का समय ऐसे घूमते समय ध्यान तो है ही अपना. तो उस पे कुछ भाई बार बार ना ऐसे ऐसे डायलॉग्स आते थे, वो बोलते थे कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, एंड आई यूज्ड टू लाफ एट इट लाइक एनीथिंग, लाइक हु इज इवन आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस यार, क्या तो बोल दे कि मैंने माफ कर दिया, तो उसको लगेगा कि अब कितनी शांति मिल रही है मेरे को, है ना, नाउ आई कैन लिव फ्रीली. ऐसा होता है क्या? बट लेटर ऑन आई रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ इट एंड हाउ इम्पोर्टेंट फॉरगिवनेस इज, और कैसे इम्पैक्ट करता है अगर कोई व्यक्ति किसी को फॉरगिव नहीं करता, तो स्पेशली व्हेन द रिलेशन मीन्स समथिंग टू यू, और अ लॉट मीन्स अ लॉट टू यू, तब समझ आती है कि माफ करना ना करना कितना बिग डिफरेंस प्ले करता है. स्पेशली माफ ना करना is more impactful to self than to others. वो अपने को ज्यादा इम्पैक्ट करता है दूसरों के मुकाबले. It is like example is given like it is just like holding a coal in your hand. आपके हाथ में कोल है और आप वो दूसरे को मारना चाहते हो, बट सबसे पहले तो आप ही को, क्योंकि आपने पकड़ रखा है उसको. That grudge you're holding inside is impacting you only. तो इसीलिए दैट फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. झगड़े जो होते हैं जेंडर रिलेशनशिप्स के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर, वो इसलिए होते हैं बिकॉज बॉय इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वुमन, एंड द वुमन रिमेंबर्स एवरी स्मॉल थिंग, एंड शी इज टाइम एंड अगेन ब्रिंगिंग दोज अप, उसको सामने लेकर के आ रही है. एंड सो देयर इज अ कॉमन सेइंग, जो जीभ है, जीभ में हड्डी नहीं होती एक भी, पर वो हड्डियां तोड़वा सकती है जब वो यूज होती है. तो so powerful. Uh, Woman's speech. So Krishna also tells fine speech is another quality. Fine speech is so important because those fine speech, those fine words can actually make someone's day, or it can break someone's heart. So we will discuss entirely on this in detail some other day. But ये forgiveness वाला चीज कितना important हो जाता है, and we have so many different uh, examples we hear from the scriptures. Person who is able to forgive is a very great person who forgive कर पाता है. Krishna also tells in the Gita itself Brahman के qualities. So he starts with Shama. Shama, Daya, Tapah, Shaucham, Shanti, Rajabam, Eva, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. ब्राह्मण की क्वालिटीज में से the first quality is Shama, forgiveness. Forgiveness is therefore very important, you know, and we, being devotees, this is what is in a way expected of us, and this is how we can behave, by giving hope to people, by having such huge hearts. जिसके अंदर we can harbor love and compassion for everyone, including ourselves. So this is what Narsi Mehta says. Vaishnav Janato tene kahiye je pir parai jane rahe. Who understands the other person's thing and develops, harbors compassion. तो ये मेमोरी है हमारे पास में. मेमोरी को इस चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है, in remembering all the different grudges, all the different wrongs that someone has done with us, or it can also be used to forgive others, to remember all the different times that we have been dealt nicely with, to remember all the different times जब हमारे साथ में बहुत compassionate तरीके से बिहेव किया गया, जब हमें forgive कर दिया गया.
जब हम उस मेमोरी को इस तरीके से यूज कर पाएंगे, then we will be able to forgive others also. I would like to conclude by saying, with power comes responsibility. This is a huge power that you people have been bestowed with. This memory, this forgiveness is a huge thing. Is a great power जो आपको मिला है, और ये सुपर पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं करेंगे तो हमको उसका रेपरकशन भी भुगतना पड़ेगा. I was listening to Srila Prabhupada, and this is something that has stayed with me for long. Prabhupada, first canto, 15th chapter, he's telling about how the Yadavas, they fought and they finished each other. उसके अंदर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमको टैलेंट्स, स्किल्स और पावर्स मिला है ना, उसको भगवान की सेवा में यूज करना इस धर्म. अगर हम उसको यूज कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं, तो वो धर्म है. बट प्रभुपाद ऑल्सो से अगर हम उसको यूज नहीं करते या हम उसका मिसयूज करते हैं तो वो अधर्म है, और अधर्म जो करता है उसको उसका फल भुगतना पड़ता है. ठीक है. आई वुड सो आई हैव अ मीटिंग एट 8:45, सो आई हैव टू लीव. आर देयर एनी क्वेश्चंस और थॉट्स? तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, बट परहैप्स उसको फिर कभी करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी. आस्था, आप रिमाइंड करा सकते हो मुझको. आई हैड एन एक्टिविटी विद पेन एंड पेपर, तो उसको फिर कभी करेंगे. वृंदा, आप कुछ बोल रहे थे? यस प्रभु जी, क्वेश्चन था एक. जैसे आपने बताया कि फॉरगिवनेस इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण और इवन अ वुमेन. तो फिर उसमें अगर कोई क्लोज रिलेशन है और उसमें अगर हम बार बार सामने वाले को फॉरगिव कर रहे हैं और बार बार सामने वाला सेम मिस्टेक्स मतलब रिपीट कर रहा है, तो इजंट इट मतलब थॉटफुल कि अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए माफ ना करें सो दैट वी रियलाइज हिज मिस्टेक. देखो, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि बात जब होती है तो यहाँ पे दो लेवल्स पे बात हो रही है. जब फॉरगिवनेस की बात मैं कर रहा हूँ, दैट इज मोर एट एन इंटरनल लेवल. पेरेंट्स भी कभी कभार गुस्सा करते हैं, टीचर्स भी गुस्सा करते हैं, बट डज नॉट मीन दे आर हार्बरिंग ग्रजेस इन देयर हार्ट, या दे आर डीपली हर्ट, देयरफॉर दे आर सेइंग. वो कभी कभार बाहर से गुस्सा करते हैं ताकि हम लोग समझ जाएं, सुधर जाएं करके. वो चीज है. दूसरा, उसको भी देखना होता है कि जो प्रॉब्लम या जो मिस्टेक है, जो इशू है, जो रिपीट हो रहा है, वो कितना बड़ा है, वो कितना सीवियर है. तो उसको देख कर करना होता है. अगर वो बात यही है कि आप अपने सिबलिंग को या भाई को बोलते हो कि भाई जब मैं क्लास कर रही होती हूँ या जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरे को आके परेशान मत किया कर, या मेरे बाल मत खींचा कर, वो फिर भी अगर आपके बाल खींच रहे करके, तो आपको फॉरगिव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. सो आई लीव इट अप टू यू. ये आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपका भाई है या आपकी बहन है. पर ये भी ध्यान रखिए कि अल्टीमेटली आपको रहना साथ में ही है, एटलीस्ट टिल यू गेट मैरिड, और एटलीस्ट टिल यू गो फॉर कॉलेज आउटसाइड ऑफ योर होम. तो दैट वेज. और बात रही कि बिल्डिंग ऑन दिस क्वेश्चन की should we forgive people who have harmed us, तो it is a very simple thing. I am talking on one step ahead. तो सेल्फ प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस व्यक्ति से डिस्टेंस कर लेना चाहिए अगर कोई आपको हार्म कर रहा है. बट देन द क्वेश्चन अगेन अराइजेस कि is keeping the hurt in your heart helping you in any way, in some way? If it is helping you, तो रखिए उसको, और फिर जैसे ही वो व्यक्ति आपको दिखेगा तो आपको फिर से वो बातें याद आएंगी, फिर से वो चीजें याद आएगी, यू विल अगेन relive the whole pain. If not, then you can think of forgiving. और एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है, बट दिस इज वन easier way, is what I think. Yes. थैंक यू. और कुछ क्वेश्चंस, कुछ थॉट्स, कुछ कमेंट्स? कमेंट्स का मतलब होता है आपका कुछ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है, कुछ अलग सोच रहे हैं आप, तो वो भी रख सकते हैं सामने. I'll be happy to clarify or to amend myself.
प्रो ठीक जी है। आई थिंक हाँ बोलो बोलो। मेमोरी वाला पॉइंट कि वुमेन, आई थिंक ऐसा है कि क्या व्हेन अ वुमेन इज बॉर्न तो उनके ऐसे अंदर से मेमोरी ज्यादा होती है। मेरे को ये बात समझ नहीं है क्योंकि आई थिंक किसी के साथ कुछ ऐसे हुआ, अगर इंस्टेंस होता है कुछ हम्म कुछ एक्सपीरियंस होता है तो उनको तो याद रहता है। आई मीन चाहे कोई भी हो वो। हम्म अगर कुछ जैसे दिस वाज जो आपने एग्जांपल दिया था विद योर कोलीग, दैट वाज आई थिंक अ लिटिल फनी अगर देखा जाए। या फिर उसने तो फनी नहीं लिया था ना, बात तो यही है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ तो फनी था। मैं जो उससे सॉरी बोल रहा था, मैं गुलाब जामुन कह रहा हूँ, तो भाई वो सीरियस थी वो तो। आई थिंक मतलब कि ऐसी चीजें तो याद रहती है सब, मतलब हाँ लोगों को उनके एक्सपीरियंस हम्म से। आई डोंट हम्म नो। I think one plausible explanation is, देखो क्या होता है, अगर मैं सिंपल बायोलॉजी के टर्म्स में बताऊं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हिपोकैम्पस। अगर आपने पढ़ा हो, मिडल ऑब्लोंगेटा के पास में होता है हिपोकैम्पस, है ना। तो दिस हिपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरीज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरीज। और शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरीज में आसानी से बदल जाती हैं जब उसके साथ में कुछ इमोशंस अटैच्ड हो, है ना। तो जैसे हमको बहुत अच्छे से याद रहता है वो वाला दिन जब मैं बहुत खुश था, तो आई डू सिंपल एक्टिविटी जहाँ पे यू टेल, आई आस्क पीपल कि आप बताओ वो दिन जब आप सबसे ज्यादा खुश थे वो कौन सा है था, या जिस दिन आप बहुत ज्यादा रोए थे, हमको याद रहते हैं जो यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व है। एंड वुमेन आर इमोशनल थिंकर्स, मेन आर रैशनल थिंकर्स। तो इसीलिए भी उनके ये वाला पार्ट बड़ा स्ट्रांगली बिल्ट होता है और उनको मेमोरीज ज्यादा रहती हैं ऐसी वाली। दिस इज व्हाट द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आई कैन थिंक ऑफ। देयर वुड बी मोर, उससे परहैप्स समझ सकते हैं हम। हर्षित मीटिंग ज्वाइन कर लिया। हाँ, और किसी का कुछ, अदरवाइज वी कैन डू आवर वो रिफ्लेक्शन शेयरिंग फटाफट। ठीक है, तो फटाफट करते हैं अभी, शुरू करते हैं फिर हो जाना है। प्राची से स्टार्ट करते हैं। 1 पॉइंट। जो आपने बताया कि क्षमा करना, एक मतलब पॉइंट जो बताना है बस, एक पॉइंट जो सबसे अच्छा लगा। क्षमा करना मतलब छोटा होना नहीं होता, उसका मतलब बड़प्पन होता है। जो क्षमा करता है बहुत बड़ा होता है दिल से। बहुत टैग। अच्छा लगा। थैंक यू। कृष्णा, अगर हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होता है, एक्सटर्नली नहीं बट खुद को ग्रज ना रखने से हमारे लिए आसान हो जाता है। हम्म एंड टैग अपनी। प्रो जी मेरे को ये जो आपने मेरा डाउट क्लैरिफाई किया अबाउट द मेमोरी वाला पॉइंट, दैट वुमेन आर इमोशनल थिंकर्स, आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड एंड नाउ आई गॉट इट, दैट थिंग। I'll tag after. हाँ, मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट लगा जो आपने बताया कि माफ ना करना इज अ स्टेप टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन ओनली, एंड एज पीपल हु आर ट्राइंग टू become devotees, so we're expected to forgive more easily than others. Now Vrinda. नॉट फॉरगिविंग नॉट फॉरगिविंग हार्म्स वन ओन सेल्फ, मतलब खुद को ही हार्मफुल होता है माफ ना करना किसी को। ये तो रिपीट हो इसलिए गया पॉइंट। या ठीक है, फाइन स्पीच कैन मेक समवन्स डे और ब्रेक समवन्स डे, तो इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ अ वुमन। ओके, थैंक यू। टैग कोई रह गया? मान्या। मान्य। मेरा पॉइंट था कि फॉरगिव करना इज द थिंग कि आप बड़प्पन दिखाते हो, वो जो प्राचीन है, वो तो वही पॉइंट था। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।